प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं विशेष उपाय लेकर आया हूं जो कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन आपको यह उपाय करनी है। शीघ्र विवाह के लिए 15 नवंबर शुक्रवार कार्तिक पूर्णिमा के दिन करें 7 सरल उपाय। कोई भी एक उपाय कर लो, 100% काम बनेगा। करते ही रिश्तों की लाइन लग जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, जो कार्तिक मास होता है, जो पूर्णिमा तिथि होती है, जो 15 नवंबर को पड़ा है दिन शुक्रवार के दिन, आपको यह उपाय करना है। आपकी हर मनोवांछित इच्छा पूरी होगी, चाहे वो धन प्राप्त करना चाहते हो या शीघ्र विवाह की कामना हो। जो भी आप चाहेंगे, धन, ऐश्वर्य, लक्ष्मी प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति या फिर शीघ्र विवाह की कामना करेंगे तो 100% काम बनेगा। क्योंकि ये 7 में अनोखे उपाय लेकर आया हूं। इसमें से कोई एक भी उपाय कर लेंगे या 2 उपाय कर ले, 3 उपाय कर ले तो बहुत अच्छी बात है, या 7 उपाय कर ले तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम एक उपाय भी कर लेंगे कार्तिक पूर्णिमा के दिन, 15 नवंबर जो पड़ा है शुक्रवार के दिन, अगर कर लेते हैं तो आपकी मनोवांछित इच्छा पूरी होगी और शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आज मैं यह अनोखा उपाय कार्तिक पूर्णिमा ही क्यों करते हैं, क्योंकि यह कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर का जो वध किया था देव दीपावली के दिन, जिसको हम लोग मानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जो इस बार 15 नवंबर दिन शुक्रवार को पड़ा है, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही त्रिपुरासुर का वध भगवान भोलेनाथ ने किया था। और देवताओं का खोया हुआ जो स्वर्ग है वह त्रिपुरासुर से छीन करके फिर वापस देवताओं को समर्पित किया था। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करके कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही खोया हुआ जो स्वर्ग है वह फिर से वापस किया था भगवान भोलेनाथ ने देवताओं को। इसलिए इसकी काफी बड़ी भूमिका शास्त्रों में बताई गई है। उसके साथ साथ भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर इस पृथ्वी पर जब प्रलय हो गया था तो भगवान विष्णु स्वयं नारायण, श्रीमन नारायण मत्स्य अवतार लिए थे और जीवन की रक्षा की थी। उसके साथ ही साथ ऐसा माना गया है कि पृथ्वी पर सारे देवता स्वयं एकत्र हो जाते हैं और दीपावली मनाते हैं, इस खुशी को मनाते हैं जिसे देव दीपावली के नाम से जानते हैं। और भगवान भोलेनाथ स्वयं काशी में गंगा के सामने, गंगा के अरार जिसको किनारे पर बोलते हैं, तो दीपावली स्वयं दीप जला करके भगवान भोलेनाथ स्वयं काशी में मनाते हैं और सारे देवतागण भी दीपावली मनाते हैं और इस पृथ्वी पर एकत्र रहते हैं। इसलिए इसे देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। तो शास्त्रों में देव दीपावली का अति महत्व है। उसी दिन त्रिपुरासुर का वध और भगवान का जन्म मत्स्य के रूप में हुआ था और इस पृथ्वी की रक्षा करने के लिए प्रलय के समय। तो इसलिए इस दिन छोटा से छोटा उपाय भी अगर माता पिता, बच्चे बच्चियां अगर कर लेते हैं तो यह कारगर सिद्ध होता है। चाहे वह विवाह की कामना हो, चाहे आपकी कोई भी मनोवांछित इच्छा हो, चाहे धन प्राप्त करना चाहते हो, पुत्र प्राप्त करना चाहते हो, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इस बार कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर दिन शुक्रवार के दिन पड़ा है। इस दिन आपको यह उपाय करनी है। कैसे करनी है, कब करनी है, सब मैं बताने वाला हूँ। तो कार्तिक पूर्णिमा पर 7 महा उपाय मैं लेकर आया हूं। उसमें से 7 कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम एक उपाय भी कर लेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी, शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा, पुत्र की प्राप्ति होगी, धन, ऐश्वर्य, कर्ज से मुक्ति होगी और शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, इस 7 उपाय मैं आपके सामने समक्ष लाता हूं। उस दिन कार्तिक पूर्णिमा यानी 15 नवंबर के दिन, शुक्रवार के दिन, सर्वप्रथम आपको मैं कहूंगा कि जो लोग हमारे इस प्रोग्राम में नए नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। तो प्रिय दर्शकों, अब चलते हैं विषय वस्तु उपाय की तरफ, ज्यादा विलंब न करते हुए। और शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में जरूर बने रहें, क्योंकि यह 7 जो उपाय मैं बताने वाला हूं कोई ऐसा वैसा उपाय नहीं है। लाखों लोगों पर आजमाया गया है और जिन्होंने भी इस उपाय को किया 100% उनकी शादी होकर ही रहेगी, शादी होकर रहेगी। इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यह कारगर उपाय है, शास्त्रों में वर्णित उपाय है। देव दीपावली के दिन किया हुआ कि यह उपाय आपके जीवन में, चाहे वो कर्ज से मुक्ति हो, चाहे धन प्राप्त करना चाहते हो, स्वास्थ्य के लिए, आपका शरीर रोग से ग्रसित है,
वो भी ठीक हो जाएगा। और विवाह की अगर कामना कर रहे हैं, कोई भी बड़ा दोष हो आपके बच्चों की कुंडली में, अगर अभी तक आपको सक्सेस नहीं मिला है, तो आपके बच्चों को शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, पहला उपाय है, पहले उपाय की तरफ चलते हैं। पहला है गंगा स्नान, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा में गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। किसी नदी में स्नान करें, तालाब में करें, बावरी में करें, कुआं में करें, स्नान यानी गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। सब सर्वप्रथम मैं कहूंगा कि गंगा में स्नान अगर कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर गंगा स्नान नहीं कर सके तो घर में ही जो स्नान करते हैं, जिस जल में बाल्टी में 2 बूंद गंगा जल मिला करके आप स्नान कर लें, शुद्ध कपड़े पहन लें, स्वच्छ कपड़े पहन करके, साफ सुथरा वस्त्र, धुला हुआ वस्त्र पहन करके आपको भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए सर्वप्रथम आपको करना क्या है कि आपके घर के जो मुख्य द्वार है वहां पर 2 हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। याद रखें, मुख्य द्वार पर हल्दी का स्वास्तिक कार्तिक पूर्णिमा के दिन 15 नवंबर दिन शुक्रवार को सबसे पहले स्वास्तिक बना दें और भीतर प्रवेश करें घर में। और लक्ष्मी नारायण जो शालिग्राम की अगर आप रखे हो, घर में शालिग्राम लड्डू गोपाल को रखे हैं, तो उनको स्नान करवाएं, पंचामृत से स्नान करवाएं, उनको फल सामग्री फूल अर्पित करें। एक घी का एक दीपक प्रज्वलित करके लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके, माता लक्ष्मी का ध्यान करके, विष्णु भगवान का ध्यान करके, कार्तिक पूर्णिमा पर विष्णु भगवान को एक घी का दीपक सर्वप्रथम घर में अपना प्रज्वलित करें, क्योंकि दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। तो कार्तिक में दीपदान जरूर करना चाहिए। दूसरा है, आपके घर के सामने जो गमला है, तुलसी का गमला है, तुलसी का पौधा लगा है, तो तुलसी विवाह जरूर करवाएं, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा में तुलसी विवाह का अति महत्व है। तो आपको करना क्या है, तुलसी माता को चुनरी भेंट करनी है, शालिग्राम भगवान या फोटो उनकी हो तो उनके पास में रख दे। तो तुलसी विवाह का बहुत बड़ा शास्त्रों में महत्व है। दूसरा उपाय जो मैं बता रहा हूँ, तुलसी विवाह करवाना है, सायंकाल ये उपाय करें, क्योंकि दीपदान सायंकाल को ही किया जाता है। कोशिश करें कि जो शाम का जो समय है, आप सायंकाल 5 बजे से प्रारंभ करें, 5 से लेकर 7-8 बजे तक कर सकते हैं। रात्रि में यानी शाम के समय करें, गोधूली वक्त के समय करें, 5 बजे से 7 बजे 8 बजे तक कर लें। तो प्रिय दर्शकों, तुलसी विवाह करना है, उन्हें चुनरी अर्पित करना है, शालिग्राम भगवान का 7 फेरा करवाना है, यानी वहां लड्डू गोपाल को रख देंगे तुलसी के पौधे के सामने, और वहां जो रक्षा सूत्र होता है, मौली का धागा होता है, उसे 7 बार गठबंधन तुलसी माता का, तुलसी विवाह में जैसे विवाह किया जाता है, चुनरी को ऊपर से ओढ़ा दें, तुलसी माता के ऊपर एक घी का दीपक तुलसी माता के पास में प्रज्वलित करके रख दें और 7 फेरे कर दें, 7 गठबंधन जो मौली के धागा से, तुलसी माता के पौधे से और लड्डू गोपाल का करवाएं, क्योंकि तुलसी विवाह का महत्व है। श्रीमन नारायण का, लक्ष्मी नारायण भगवान का तुलसी माता से विवाह संपन्न करें। और श्रृंगार का किट, चुनरी अर्पित करें, आल्टा, बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, सब जो है जो किट मिलता है बाजार से ला करके तुलसी माता के पौधे के पास रख दे। तो तुलसी विवाह। दूसरा जो उपाय मैंने बताया, तुलसी के पौधे के पास एक दीप दान करें, उनको चुनरी भेंट करें, जो किट है श्रृंगार की किट उन्हें भेंट करें और एक घी का दीपक प्रज्वलित करके रख दें और लक्ष्मी नारायण भगवान और उनका 7 गठबंधन करके तुलसी विवाह संपन्न करें। तो कार्तिक पूर्णिमा में तुलसी विवाह जरूर करवाएं, और पूर्णिमा के अवसर पर अगर करवाते हैं तो ये अति उत्तम है। दूसरा है, जो तीसरा उपाय मैं जो बताने जा रहा हूं, वह है शिव जी के मंदिर में एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। आप भगवान भोलेनाथ, क्योंकि बड़े से बड़े जो दोष होंगे भोले बाबा उसको दूर करते हैं। जो भी आप चाहेंगे मनोवांछित इच्छा की पूरी होगी, मन चाह पति, मन चाह पत्नी प्राप्त होगी, पति पत्नी प्राप्त होगी, जो भी आप चाहेंगे मनोकामना भगवान भोलेनाथ स्वयं, क्योंकि काशी में विराजमान होते हैं, और उनको स्वयं आप दीप प्रज्वलित करेंगे। संपूर्ण जो है उनका जो है अभिषेक करना है, पंचामृत से स्नान करा के बेलपत्र चढ़ाना है, त्रिपुंड बनाना है, भोग लगाना है और घी का एक दीपक प्रज्वलित करके रख देना है। तीसरा है पीपल के वृक्ष के, चौथा उपाय है पीपल के वृक्ष के सामने एक घी का दीपक प्रज्वलित अवश्य करें। तो पांचवा उपाय जो मैं बता रहा हूं, नदी के पास कोई नदी बह रही है या गंगा में स्नान आपने किया, वहां भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। छठवां उपाय जो मैं बता रहा हूं, आपको आंवला वृक्ष के पास एक घी का दीपक अवश्य आप वहां पर रख दें। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके, भगवान विष्णु का ध्यान करके, भगवान नारायण लक्ष्मी नारायण के भगवान का ध्यान करके, और आपको करना क्या है, आंवला के वृक्ष के पास दीप दिखा करके भगवान विष्णु का ध्यान करके वहीं जड़ के सामने, आंवला के पेड़ के सामने दीप प्रज्वलित करें। और सातवां उपाय,
ये अंतिम उपाय होगा, जो एक बेलपत्री के वृक्ष के पास भी एक दीप प्रज्वलित करें, यानी बेलपत्री के वृक्ष के पास आप कर देंगे। पहला मैंने जो बताया था गंगा स्नान करना है, और गंगा स्नान करके 2 स्वास्तिक, आपको मुख्य द्वार पर 2 स्वास्तिक बनाना है, विष्णु भगवान को एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। दूसरा तुलसी विवाह मैंने बताया था, तुलसी विवाह संपन्न करनी है जिस नियम से मैंने बताया, उनको चुनरी ओढ़ानी है, साथ साथ में आप तो समझ गए होंगे दूसरा उपाय कर लें। तीसरा शिव जी के मंदिर में उनका अभिषेक करके त्रिपुंड बना के भोग लगा के और घी का दीपक प्रज्वलित करके रख देंगे। चौथा जो उपाय है वह जो मैं बता रहा हूँ, पीपल के वृक्ष के पास में एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। पांचवा नदी के सामने, बाबरी नदी के सामने, तालाब के सामने, किसी भी नदी गंगा के सामने एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। जो उपाय, छठा उपाय जो बताया मैंने, आंवला के वृक्ष के पास में आपको एक घी प्रज्वलित करना है, घी का दीपक प्रज्वलित करना है, आंवला के जड़ के सामने कर दें। और सातवां और अंतिम उपाय है बेलपत्री के वृक्ष के पास में एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। और अंत में रात्रि के समय दीप का महत्व याद रखिए, पूर्णिमा तिथि पर सायंकाल में रात्रि के समय यह दीप का महत्व है, क्योंकि देव दीपावली क्योंकि रात्रि में ही मनाई जाती है। जबकि दीप जलाएंगे तो उसका जो प्रकाश होता है, उसको जो गरिमा होती है, प्रकाश होता है, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत। तो दीप जलाएंगे पूर्णिमा तिथि पर, शाम के समय ही जलाना दीप का अति महत्व है। तो पूर्णिमा तिथि जो 15 नवंबर दिन शुक्रवार कार्तिक पूर्णिमा का जो अवसर है, 7 उपाय मैंने बताया, इस 7 उपाय अगर कर लें तो आपके जीवन की रेखा, जीवन में जो भी भाग्य में दोष होंगे, कुंडली में जो दोष होंगे वो समाप्त होंगे, और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे, और शीघ्र आपका विवाह हो जाएगा। जो भी अड़चन होगी, चाहे वो काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, चाहे बड़ा से बड़ा दोष हो, ग्रहण दोष हो, नजर दोष हो, सब समाप्त होंगे। राहु केतु शनि के प्रभाव समाप्त होंगे, और आपके बच्चे बच्चियों की शीघ्र विवाह हो जाएगी, कर्ज से मुक्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी, धन ऐश्वर्य लक्ष्मी प्राप्ति होगी। जो भी मनोकामना चाहेंगे, तो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 15 नवंबर दिन शुक्रवार को आपने यह उपाय कर लिया। जो 7 मैंने उपाय बताए, 7 कारगर उपाय हैं, क्योंकि दीप दान का अति महत्व है। अब उसमें से एक भी उपाय आपने कर लिया तो आपके बच्चे के जीवन में सुनहला मौका आएगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आएगी, शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर सेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, और आगे जीवन में विवाह के बाद भी उनका जीवन कैसा रहेगा, घर परिवार कैसा मिलेगा। सारे प्रश्नों के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।